नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अमेरिका में पढ़ने वाली लड़की की बुलंदशहर में हादसे में हुई मौत पर उठे सवाल। चाचा और भाई के साथ बाइक पर जा रही थी सुदीक्षा। इस दौरान बुलेट सवार युवकों के स्टंट दिखाने पर हुआ हादसा। सुदीक्षा के भाई ने कहा, मैं चला रहा था बाइक, बुलेट सवार लड़कों ने सामने आकर किया स्टंट। अचानक ब्रेक लगाने से टकराई बाइक। फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक सीधी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही मेरी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। सुदीक्षा के पिता ने कहा, बेटी की मौत की वजह और सामने आकर स्टंट करने वालों पर हो कार्रवाई। तो जो बाइक चला रहे थे, जिनने स्टंट किए हैं, आगे पीछे बाइक लगाई है और जिसने बच्ची को गिराया है, उन तक नहीं पहुंच रही है, वाइट और बना रही है पुलिस। पुलिस की दलील, किसी भी शख्स ने शिकायत के वक्त छेड़खानी की बात नहीं कही। समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली सुदीक्षा ने HCL में दी थी 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, जिससे कर रही थी पढ़ाई। डीएम के मुताबिक अपने नाबालिग भाई के साथ जा रही थी सुदीक्षा। नहीं पहना था हेलमेट। चाचा का बाइक चलाने का कबूलनामा गलत। बुलंदशहर में सुदीक्षा केस में सामने आए CCTV फुटेज। बुलेट पर 2 आरोपी बाइक सवारों के देखने का दावा। महिला अधिकारों को लेकर सजग रहने वाली सुदीक्षा नुक्कड़ नाटक से जागरूकता मिशन को देती थी बढ़ावा। छेड़खानी के खिलाफ महिला सशक्तिकरण की उठाई थी आवाज। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह का ट्वीट, सारे सपने कहीं खो गए। बुलंदशहर में एक बिटिया के मंचलों ने छेड़छाड़ में बचाव करने में जान चली गई। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, यूपी में जंगलराज, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या, बदमाशों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे बीजेपी नेता, इसी दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। सीएम योगी ने 24 घंटे में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। सुशांत केस में सीबीआई जांच नहीं कराने से जुड़ी रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। रिया ने पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग, बांद्रा पुलिस को ट्रांसफर की जाए। पटना में 25 जुलाई को दर्ज की गई FIR, पटना में केस घटित नहीं होने का दिया हवाला। रिया के वकील ने 38 दिन के बाद पटना में FIR दर्ज कराने पर भी उठाए सवाल। कहा, बिहार को जांच का अधिकार नहीं, केस दर्ज के पीछे राजनीतिक वजहों का दिया गया हवाला। रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुशांत के पिता रिया को पसंद नहीं करते थे। पटना जाने पर उस पर मुंबई लौटने जाने का बनाया जाता था दबाव। रिया के वकील की दलील, सुशांत से प्यार करती थी रिया, मौत के बाद से सदमे में, लेकिन सोशल मीडिया में अब उसे किया जा रहा है ट्रोल। कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर पाबंदी की मांग। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब सुशांत के पिता और रिया के बीच व्हाट्सएप मैसेज से आया नया मोड़। सुशांत के पिता ने मैसेज पर रिया से सुशांत का पूछा था हाल। सुशांत के पिता ने 29 नवंबर को रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की। सुशांत के पिता ने रिया को लिखा, फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में जानकारी मुझे भी रहे। सुशांत के पिता ने मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा मैसेज, जब मैं जानता हूं सुशांत के सारे कार्य तुम देखती हो। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। श्रुति को मैसेज में सुशांत के पिता ने लिखा, तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आज फिर ईडी की पूछताछ के लिए पहुंची ईडी के दफ्तर। कल 10 घंटे की पूछताछ में 15 करोड़ की हेराफेरी में नहीं मिले थे ठोस सबूत। सुशांत और रिया के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी आज ईडी दफ्तर पहुंचे, हुई पूछताछ। सुशांत की बहन मीतू सिंह भी आज प्रवर्तन निदेशालय पहुंची, दर्ज कराया अपना बयान। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से कल ईडी ने 10 घंटे तक की पूछताछ। करोड़ों के लेन देन को लेकर रिया से सवाल। कल ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से भी की पूछताछ। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बात की। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में कोरोना को हरा देंगे तो देश भी जीत जाएगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, यूपी के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संवाद किया, उनके सुझाव दिए। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के एक्टिव केस का अनुपात घटा है, रिकवरी रेट सुधर रहा है, इससे साबित होता है हमारी नीतियां कारगर रही है। बोले, मृत्यु दर 1% से नीचे लाना है लक्ष्य।
पीएम मोदी ने कहा, जागरूकता मिशन भी जनता पर असर पड़ा है, इसका जनता का मिल रहा है पूरा सहयोग। प्रधानमंत्री ने कोरोना मामले पर कहा, कोरोना पीड़ित और उनके संपर्क में आने वालों को 72 घंटे में आइसोलेट कर इलाज मुहैया कराने से जल्द दूर होगा कोरोना संकट। आज शाम जयपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट, समर्थक विधायक भी रहेंगे साथ। इस बीच सीएम अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों से करेंगे बात। गहलोत ने आज सचिन को निकम्मा नकारा बताए जाने वाले बयान पर थाम ली चुप्पी। इस सवाल पर बीजेपी पर षड्यंत्र लगाने का आरोप मढ़ा। सचिन पायलट ने गहलोत के खुद को नकारा बताए जाने वाले बयान पर कहा, ऐसी भाषा से मैं आहत हुआ, मैंने कभी किसी के लिए ऐसी भाषा का नहीं किया इस्तेमाल। राजस्थान के सियासी संकट कल खत्म हो चुका है। सोनिया गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस के कॉकपिट में लौटे सचिन पायलट। राहुल और प्रियंका गांधी ने तैयार किया सुलह का फॉर्मूला, पायलट को गहलोत के बाद सीएम बनाने का भरोसा। पायलट के साथ राहुल प्रियंका की बैठक के बाद कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायतों पर गौर करेगी पार्टी। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक, नहीं होगी बदले की कार्रवाई। प्रियंका गांधी ने एकजुट होकर काम करने को कहा, न्याय मिलने का दिया भरोसा। उधर मायावती ने फिर उठाया राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों का मुद्दा, सीएम गहलोत पर धोखेबाजी का लगाया आरोप। सचिन की घर वापसी पर बोली मायावती, ये कांग्रेस का संकट था लेकिन राज्य का संकट बरकरार, राज्यपाल अपने विवेक से करें फैसला। 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने दी है याचिका। कांग्रेस ने यूपी में परशुराम जयंती पर अवकाश की मांग की। जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा खत। डॉक्टर कफील खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को वर्चुअल सुनवाई का दिया निर्देश, कहा महाभारत काल से चल रही परंपरा, खुद मौजूद रहना जरूरी नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को धमकी भरा फोन, बंगले को उड़ाने की धमकी दी गई। साक्षी महाराज ने कहा, पाकिस्तान से आ रहे फोन, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, देश विरोधी बातें की गई। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 53,600 से ज्यादा बढ़े मामले। 24 घंटे में 871 लोगों की कोरोना से गई जान, अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना के आंकड़े 22,68,000 के पार, 6,39,000 एक्टिव केस। इंदौर के मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना की चपेट में, अस्पताल में भर्ती। बेटे सतलज ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के 6 जिलों में बड़ी पहल, 12 आईएएस और पीसीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने पर भड़की मेनका गांधी, दे डाला विवादित बयान। मुझे मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो नहीं है, वो आदमी मरे हमारी बला, लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने सरकारी कर्मचारियों को बताया धोखेबाज, कहा बीएसएनएल ने देश को किया शर्मिंदा। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात, पीएम मोदी ने दिया करीब 2000 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा। मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव में मात खाने के बाद कांग्रेस में हड़कंप, 6 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार में चुनाव टालने की गुहार ठुकराई, तय समय पर होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग की दलील, 1.5 गुना होगी बूथों की संख्या, एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा होंगे 1000 लोग। जम्मू कश्मीर में 4G को बहाल किए जाने के मामले में सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर के एक जिले ट्रायल के तौर पर बहाल की जाएगी ये सेवा। एसपी सांसद शफीकुर रहमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अवमानना का केस चलाने की मांग। बेटियों को विरासत में हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2005 संशोधन से पहले के मामलों में भी बेटियों को पिता की संपत्ति पर बराबर का हक। असम में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए, एक दिन में 2900 कोरोना मरीज बढ़े। सीकर में 3 दिन में 311 और लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में बिना मास्क बाहर निकलने वालों का 2 दिन नहीं कटेगा चालान, मुफ्त मास्क बांटेगी पुलिस, मास्क को लेकर जागरूकता फैलाना है मकसद। उत्तराखंड के धारचूला में ग्रामीणों ने रोजमर्रा के लिए वैकल्पिक पुल का निर्माण किया, सैलाब में ज्यादातर पुल और सड़कें बर्बाद। मुजफ्फरपुर में सैलाब के बीच दुल्हन लाने पहुंचा दूल्हा, सड़क पर बहता दरिया पार कर आए बाराती। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से पहाड़ भरभरा कर गिरा, सड़कें बंद। बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू का प्रचंड प्रवाह, पुल के पास किया गया रेस्क्यू। टेहरी के घनसाली में भारी बारिश से तबाही, घरों में घुसा मलबा, 1 दर्जन से अधिक मवेशी बहे।
चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी। सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ मार्ग बंद। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी बारिश के बाद तमसा नदी का कोहराम, घंटों इंतजार करते दिखे श्रद्धालु। केरल के कोट्टयम में बाढ़ से भारी तबाही, घरों में घुस गया सैलाब, गाड़ियां डूबी, ऊपरी मंजिलों पर रहने को मजबूर है लोग। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब, घरों में भरा पानी। बिहार में अभी और कुदरत ढाएगी कहर, अगले 3 दिनों तक सभी जिलों में भारी बारिश की दी गई है चेतावनी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के कोप्पल में एक शख्स ने अपने आलीशान घर में मृत पत्नी के साथ किया गृह प्रवेश। पत्नी की कमी को पूरा करने के लिए हूबहू बनवाया मोम का पुतला। 2017 में कार हादसे में हुई थी मौत। आलीशान घर में गृह प्रवेश के बाद पति श्रीनिवास गुप्ता ने बेटियों संग मिलकर मोम से बने पत्नी के पुतले को खूब सजाया। किसी ने सही किए बाल तो किसी ने पहनाया बिछुआ। कानपुर में मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर, ट्रक के उड़े परखच्चे, पटरी पर ट्रक फंसने पर फरार हो गया था ड्राइवर। गंगापुर इलाके में हुआ हादसा। पंजाब के तरनतारन और फिरोजपुर में एक्साइज विभाग ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, अवैध शराब का मिला जखीरा, अपराधी फरार। देश में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली में मंदिर में दिखी रौनक। सीएम योगी के आदेश पर फल विक्रेता के घर पहुंची पुलिस, दारोगा के बुरे बर्ताव के लिए जताया खेद। ठेला पलटने वाला दारोगा सस्पेंड और उसको दिया गया हर्जाना, ठेले वाले को मिला हर्जाना। छेड़खानी के विवाद में जमकर हुआ बवाल, 2 गांवों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी। पटना में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई, लड़की से फोन छीनकर भाग रहा था। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, छापा मारकर 12 लड़कियों को किया गया गिरफ्तार। धूम स्टाइल में बाइक पर सवार होकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 नाबालिग सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस की हिरासत में सेंधमारी, कस्टडी में से भाग गया मुजरिम। अमेठी में कारोबारी के बेटा बेहोशी की हालत में मिला, 5 लाख फिरौती की हुई थी मांग, पुलिस की हरकत में आने से बच्चे को छोड़ा गया। अमृतसर में 50 साल पुरानी इमारत गिरी, वक्त रहते प्रशासन ने 9 लोगों को बाहर निकाल लिया। यमुना नहर में बहकर आ रही शराब की बोतलें लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग के बाद हड़कंप, बीच कॉन्फ्रेंस से हटाए गए राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप की बेटी इवांका ने सुरक्षा एजेंसियों को कहा थैंक्स, सुरक्षा बढ़ाई गई। लेबनान में सरकार तक धमाके की आज, प्रधानमंत्री हसन दियाब का कैबिनेट समिति इस्तीफा। आखिरी संदेश में बोले लेबनान के पीएम, देश में बड़ा हो गया था भ्रष्टाचार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लहरा है तिरंगा, 14 अगस्त को FIA मनाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस।